अगर आप प्रत्येक एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के बाद उसके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी साथ के साथ करना चाहते हैं तो मेरी मैम का चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और उसके आगे जो बेल आइकन का साइन है उसे भी प्रेस करना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आपकी स्क्रीन में राइट साइड में नीचे की तरफ एक रेड कलर में सब्सक्रिप्शन का बटन दिया गया है, उसे प्रेस करिए। Hello student, welcome to my channel. Today I will solve you question number 5 of exercise 1.2. अगर आपने अभी तक मेरी प्रीवियस की वीडियो नहीं देखी हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। चलिए लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन इज गिवन, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्वेश्चन में हमें क्या पूछवा रहा है कि हमें चेक करना है कि कोई हमको यहाँ पे वैल्यू दे दी गई है 6 की पावर n। यदि इस वाले वैल्यू में हम n की वैल्यू पुट करते हैं, n क्या दे रखा है, हमें नेचुरल नंबर दे रखा है। n नेचुरल नंबर क्या होते हैं हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है कि n की किसी वैल्यू के लिए यदि हम 6 की पावर n को सॉल्व करते हैं तो हमारी इस प्रकार की डिजिट आएगी कि जिसके एंड में क्या होगा हमारा 0। स्टार्टिंग में कुछ भी हो सकता है लेकिन एंड में क्या होना चाहिए हमारा 0 होना चाहिए, या हम कह सकते हैं कि जो डिजिट आएगी वो 10 से हमारी क्या होगी, डिविजिबल होगी। क्या होगी हमारी, 10 से डिविजिबल होगी। ओके, तो हम यहाँ पे देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमने क्या मान लिया, फॉर एनी नंबर n if the number 6 की पावर n ends in the digit 0 then it is divisible by 10 is that 2 into 4। तो हम क्या कह रहे हैं, यदि हमारी 6 की पावर n, मान लिया हमने 6 की पावर n की वैल्यू क्या आ जाती है हमारी, इस प्रकार की आ जाती है कि जिसके लास्ट में क्या हो गई हमारी 0 वैल्यू आ गई। ओके स्टूडेंट, तो हमने क्या मान लिया कि हमारा, मैं आपको समझा रही हूँ ये चीज़ कि मान लिया ये वैल्यू हमारी क्या आ गई, 120 आ गई। फॉर एग्जाम्पल n की किसी वैल्यू के लिए हमारी 6 की पावर n की वैल्यू क्या आ गई, 120 आ गई। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 12 इंटू 10। ओके, क्या लिख सकते हैं हम इसे, 12 इंटू 10 लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारी हमेशा 10 से क्या होगी, हमारी डिविजिबल होगी वैल्यू। तो हम इसे 12 इंटू 10 लिख सकते हैं। ये फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा रही हूँ। यदि n की किसी वैल्यू के लिए मान लिया हमने इमेजिन किया है कि n की कोई वैल्यू पुट करने पर 6 की पावर n की वैल्यू हमारी 120 आ गई, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 12 इंटू 10 लिख सकते हैं। या हम क्या लिख सकते हैं, 6 की पावर n को हम क्या लिख सकते हैं, ये 12 की जगह हमने क्या मान लिया, p इंटू 10 या 10 इंटू पी। ओके स्टूडेंट्स, इसको हम यही तो लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने p क्या माना है, कोई भी मतलब जो भी संख्या आएगी उसके एंड में यदि हमारा 0 होगा, मान लिया वो संख्या हमारी p है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसे, p इंटू 10। तो 6 की पावर n की वैल्यू क्या आ गई हमारी, p इंटू 10 आ गई। अब इसको क्या इम्प्लाइज करेंगे हम, 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं हमारे, 2 इंटू 3 इसकी पावर n इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 10 के फैक्टर्स क्या हो गए हमारे, 2 इंटू 5 इंटू पी। इम्प्लाइज क्या हो गया हमारा, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर n, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 3 की पावर n इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू पी। इम्प्लाइज यहाँ पे क्या हो गया हमारा, 5 इज ए प्राइम फैक्टर ऑफ 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। 5, ये 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n को यदि हम 2 इंटू 5 इंटू पी लिखेंगे तो ये क्या हो गए हमारे, इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। तो यहाँ पे 5 इज आल्सो एन प्राइम फैक्टर ऑफ 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। 2 इज द प्राइम फैक्टर ऑफ 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n एंड 5 इज आल्सो द प्राइम फैक्टर ऑफ 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। तो हम क्या लिख सकते हैं, 5 इज प्राइम फैक्टर ऑफ 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। ओके, लेकिन हमको क्या दे रखा है हमारा, विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं है। हमारा 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n का 5 क्या होता है हमारा, प्राइम फैक्टर नहीं हो सकता है। एज 6 की पावर n इज डेट 2 की पावर n इंटू 3 की पावर कैन हैव ओनली 2 and 3 प्राइम फैक्टर्स। 6 की पावर n के क्या हो सकते हैं, 6 की पावर हैव ओनली
2 प्राइम फैक्टर कौन कौन से प्राइम फैक्टर रखता है वो 2 and 3। Hence 5 cannot be prime factor of 6 की पावर n। 5 क्या होता है हमारा 6 की पावर n का प्राइम फैक्टर नहीं हो सकता है। Hence there is no n belongs to n। कोई भी नेचुरल नंबर ऐसा नहीं है जो कि फॉर विच जिसके लिए 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0, कि कोई भी ऐसा प्राइम नेचुरल नंबर नहीं है जिसके लिए 6 की पावर n की वैल्यू क्या आ जाए, इस प्रकार की आए कि जिसकी एंड की डिजिट क्या हो हमारी 0 हो। यही हमको क्या करवा रहा था, चेक करवा रहा था। ये देखिए आपके स्क्रीन में पूरा क्वेश्चन आ गया है, मैंने कैसे सॉल्व किया है इसमें। तो हमने क्या करा था, इसको 6 की पावर n को क्या लिखा था हमने, p इंटू 10 के बराबर लिख दिया था। ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको समझाया था कि मान लिया हमने एंड में कोई 0 नंबर है तो डिजिट 0 है तो उसे हम p इंटू 10 के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे p इंटू 10 के रूप में लिख दिया। तो 2 इंटू 3 की पावर n 2 इंटू 5 इंटू पी हो गया। 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू पी हो गया। 5 इज ए प्राइम फैक्टर ऑफ द 2 की पावर 3 इंटू इससे क्या हमारा प्रूव हो क्या है कि 5 हमारा 2 की पावर 3 और 3 की पावर n का प्राइम फैक्टर होना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि 6 की पावर n के ओनली 2 and 3 प्राइम फैक्टर होते हैं। इसलिए हमारा क्या हो गया, ये हमने चेक कर दिया है कि ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता है जिसके लिए 6 की पावर n की वैल्यू क्या होती है हमारी एंड में कोई भी डिजिट 0 होती है। थैंक यू स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।